स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 कर है फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। एक और दो क्वेश्चन दिया है जिसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों बताना है। तो मॉडुलस, पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस का हिंदी होता है मापांक। मॉडुलस ऑफ जेड का संकेत ऐसे होता है, मॉड जेड की तरह लिखते हैं, और रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी यानी आयोटा का गुणक इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसका मापांक हो गया 2। मॉडुलस हमेशा प्लस में आता है, 2 हो गया। फिर आर्गुमेंट निकालना है आपको। तो आर्गुमेंट ये पहले किस क्वाड्रेंट में है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछें तो दोनों माइनस में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। लिख देंगे जेड लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको बताएं है पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। ये अगर केवल आर्गुमेंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लगाते और इससे आंसर मिल जाता पाई प्लस tan इनवर्स y कितना है? -√3, x कितना है? -1, यानी पाई प्लस tan इनवर्स √3 पाई प्लस tan में √3 किसका मान होता है? 60 का। पाई बाई 3, 3 1 4 पाई बटा 3 आंसर होगा। तो ये केवल आर्गुमेंट अगर पूछे तो, लेकिन अधिकांशतः जगह प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालना होता है। और स्टूडेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या फॉर्मूला बताएं? इस क्वाड्रेंट में पाई प्लस होता है, पाई प्लस होता है वो आर्गुमेंट होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में बताए हैं tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई। तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स y कितना है? -√3 है, x कितना है? -1 है, माइनस पाई। इसको आगे अगर हम बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई, यानी tan इनवर्स √3 को कितना लिख सकते हैं? tan 60। ये दोनों यहां से कट जाएगा तो पाई बाई 3 माइनस पाई, 3 में से 1 गया, -2 पाई बाई 3। तो आपकी किताब में यही आंसर दिया हुआ होगा, लेकिन आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम दोनों निकाल कर बता दिए। ठीक है, तो अधिकांशतः जगह केवल अगर आर्गुमेंट एनसीईआरटी में सभी क्वेश्चन में आर्गुमेंट कहे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही आप निकालिएगा, हालांकि यह भी सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जेड बराबर -√3 प्लस आयोटा। इसका भी मॉडुलस और आर्गुमेंट बताना है। पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। रूट अंडर -√3 का स्क्वायर आयोटा का गुणक का स्क्वायर। -√3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 हो गया 4, 4 का वर्गमूल निकल गया 2। आर्गुमेंट बताना है तो हम दोनों निकाल लेते हैं, आर्गुमेंट भी और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी। तो पहले जेड देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में है। माइनस प्लस, एक्स का वैल्यू माइनस, वाई का वैल्यू प्लस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट हो या प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो, दोनों सेम ही होता है। आर्गुमेंट जेड कहें या प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड कहें, दोनों सेम ही होता है, केवल थर्ड और फोर्थ में चेंज होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड में पाई माइनस 180 से कम ना है,
तो पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। पाई माइनस टेन इनवर्स वाई कितना स्टूडेंट 1 है, एक्स कितना है -√3 है, फिर हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 1/√3 पाई माइनस टेन इनवर्स 1/√3 टेन 30 का होता है वैल्यू, पाई माइनस टेन इनवर्स हट गया तो पाई बाई 6, एलसीएम 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाई 6। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया बात। तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, तीसरा का पहला या 3 नंबर ही कहो, इसमें आपको लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म आप जानते हो, मॉड जेड प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड, अगर 2 मालूम हो तो ई पोलर फॉर्म में हम इस रूप में आराम से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म का एक और नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तो पहले हमको 2 चीज निकालना होगा, एक तो मॉड जेड निकालना होगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 + 1 यानी कुल मिला के √2, एक तो ही निकल गया। दूसरा स्टूडेंट आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना होगा, क्योंकि जेड लाइज इन क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है जेड, एक प्लस है और एक माइनस है, एक्स का वैल्यू प्लस वाई का वैल्यू माइनस, 4th क्वाड्रेंट में। तो इसमें 4था क्वाड्रेंट में अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखें तो ये होता है माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यानी माइनस टेन इनवर्स वाई कितना है -1 है, आयोटा के गुणक को बोलते हैं, एक्स है 1, माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4, और पाई बाई 4 एंगल के लिए टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम स्टूडेंट पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल टू मॉड जेड मतलब √2 कॉस आर्गुमेंट ऑफ z कितना आया है -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4, और यही आपका आंसर हो गया। चौथा में स्टूडेंट z बराबर -1 प्लस आयोटा है, पोलर फॉर्म में लिखना है तो पहले मॉड z निकाल लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 + 1 यानी √2 हो गया। चूंकि z किस क्वाड्रेंट में है, लाइज इन क्वाड्रेंट, ध्यान से देखिए z किस क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस, एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। z लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहो या आर्गुमेंट सेम ही तरह से निकलता है, पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स करके। थ्योरी में सब लिखा दिए हैं, पाई माइनस टेन इनवर्स वाई कितना स्टूडेंट, आयोटा की गुणक को बोलते हैं, एक्स किसको बोलते हैं, रियल पार्ट को बोलते हैं, यानी पाई माइनस टेन इनवर्स +1, मॉड है तो +1 हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं टेन π/4 पाई माइनस π/4, कुल मिला के 4 पाई माइनस पाई मिलकर 3 π/4। नाउ अब हम लिख लेंगे स्टूडेंट पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, जेड बराबर मॉड जेड कॉस प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड आयोटा साइन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, मॉड कितना है √2 कॉस प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड कितना हो गया 3 π/4 आयोटा साइन 3 π/4, और ये आंसर हो गया आपको। इसका पोलर फॉर्म लिखना है स्टूडेंट, तो पहले मॉड जेड निकाल लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर
1+1 यानी √2। जेड किस क्वाड्रेंट में है? लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, तीसरा क्वाड्रेंट में है। चूंकि दोनों माइनस में है, तीसरा क्वाड्रेंट में ही होता है। तो इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x माइनस पाई। tan इनवर्स y कितना स्टूडेंट? -1 है, x भी -1 माइनस पाई, इसी को बोलते हैं i के गुणक, यानी tan इनवर्स 1 माइनस पाई। tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? π/4 माइनस पाई। एलसीएम हो जाएगा 4, पाई माइनस 4 पाई हो जाएगा, पाई माइनस 4 पाई घटेगा -3 π/4। नाउ पोलर फॉर्म लिख लेंगे। पोलर फॉर्म होता है जेड बराबर मॉड जेड कॉस प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड आयोटा साइन प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड। मॉड जेड कितना स्टूडेंट? √2 है, और आर्गुमेंट निकला है कितना? -3 π/4 आयोटा साइन -3 π/4। और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में जेड बराबर -3, इसको -3 + 0 आयोटा हम लिख सकते हैं। अब आइए पहले मॉड जेड निकाल लें। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 3 3 9 + 0 √9 3 हो गया। अब जेड कहाँ पे है? जेड किस पर है? -3 है, यानी x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। तो यहां पर जेड लाइज ऑन निगेटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस से यहां पे है। तो कितना एंगल बनेगा? निगेटिव x एक्सिस में एंगल कितना बनेगा? 180 बनेगा। तो यहाँ आर्गुमेंट z जो होगा कितना होगा? पाई हो जाएगा। एंगल को ही तो बोलते हैं, तो पोलर फॉर्म आसानी से लिखा सकता है। पोलर फॉर्म हो जाएगा z बराबर मॉड जेड कॉस प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड आयोटा साइन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो मॉड जेड 3 है, आर्गुमेंट जेड पाई है, आयोटा साइन पाई, और इस तरह से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट। 7 में जेड दिया है √3 + आयोटा, तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं मॉडुलस। क्या होगा? मॉड जेड बराबर √3 का स्क्वायर और प्लस आयोटा का गुणक यानी 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हो जाएगा 3 + 1, कुल मिला के √4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब चूंकि जेड किस क्वाड्रेंट में स्थित है? जेड लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, फर्स्ट में दोनों प्लस में होता है। तो इसमें आर्गुमेंट कहो या प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सिंपल होता है tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y कितना है? आयोटा के गुणक यानी 1, x कितना है? √3। तो स्टूडेंट tan इनवर्स 1/√3 30 का वैल्यू होता है, π/6। तो अब यहाँ पे आसानी से पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। जेड बराबर मॉड जेड कॉस प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड आयोटा साइन प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड। मॉड 2 है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड कितना निकला है? π/6 आयोटा साइन π/6। ऐसे करके आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है जेड बराबर केवल आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 + आयोटा। अब आइए दो चीज निकाल लें। मॉडुलस, मॉड जेड कितना होगा? √0 का स्क्वायर आयोटा का गुणक 1 का स्क्वायर,
0 + 1 कुल मिला के 1। चूंकि जेड लाइज किस क्वाड्रेंट में स्थित है, 0 + आयोटा, एक्स का मान 0 है, वाई एक्सिस पर होगा, वाई भी पॉजिटिव वाई पर होगा। जेड लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर अगर है तो आर्गुमेंट जेड कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस 90 डिग्री पर होता है, तो स्टूडेंट इसका हम पोलर फॉर्म आसानी से लिख सकते हैं। जेड बराबर मोड जेड कॉस प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड आयोटा साइन प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड। मोड बने 1 कॉस π/2 आयोटा साइन π/2। यहाँ ये खत्म हो गया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।